आपने हुर्मुज़ ना खोली तो ईरान पर जहन्नम के दरवाजे खोल दूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। कहा, ईरान को डील करने या आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी। वक्त तेजी से भाग रहा है, 48 घंटे बचे हैं, जिसके बाद उन पर कयामत टूट पड़ेगी। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तेहरान पर बड़े हमले में कई ईरानी फौजी रहनुमा मारे गए। ऐसे तमाम ईरानी फौजी रहनुमा को खत्म कर दिया जिनका रवैया गैर मोहतात था। सदर ट्रंप ने तेहरान पर हमलों की वीडियो भी पोस्ट कर दी। धमकियों को जूते की नोक पर रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमेरिका की धमकियां मुस्तरद कर दी। कहा, अगर हमें मौत का खौफ होता तो इस जंग में दाखिल ना होते, हम अपने बेहतरीन जवानों को शहीद के तौर पर पेश ना करते। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रज़ाई ने कहा, फौजी कमांडर्स को हटाने के बजाय ट्रंप को हटाने का वक्त आ गया है। ईरान का फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम तबाह होने की खबरें हमेशा की तरह झूठी हैं। बरसों से इस जंग की तैयारी कर रहे थे। हमारी तरफ से सरप्राइजेस का सिलसिला भी जारी है। कमांडर खातमुल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, हर जारे को कटहरे में लाया जाएगा। अमेरिकी इसराइली फौज के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। हमले बिला रोक टोक, तबाहकुन और मुसलसल होंगे। जंग में हमने जो कुछ कहा उस पर अमल भी करके दिखाया। आपके सामने जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान के अवाम ने सदर ट्रंप की 48 घंटों की धमकी मुस्तरद कर दी। तेहरान की सड़कों पर ईरानी शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन के 48 घंटे जहन्नम बनाने को काफ़ी हैं। सद्दाम के 72 घंटे याद करो के नारे। शहरियों का कहना था, ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, दुश्मन की धमकियों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मगरबी प्रोपेगेंडा नाकाम। ईरान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरान ने पाकिस्तान को काबिल एतमाद सालिस करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में लिखा, इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार किया, न मुज़ाकरात से इनकार। पाकिस्तान की कोशिशों के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी मीडिया ईरान के मौक़िफ़ को गलत तरीके से पेश कर रहा है। हमें जिस चीज़ की परवाह है वो हम पर मुसल्लत गैर कानूनी जंग का जामे और दायमी खात्मा है। अब्बास अराग़ची ने एक्स पोस्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा और तेहरान में पाकिस्तान से यकजहती के लिए निकाली गई रैली की वीडियो भी शेयर की। इसहाक़ ने अब्बास अराग़ची की पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे अजीज़ भाई, आपकी वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। अमेरिका ईरान में अपने गुमशुदा पायलट को मारने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा। कहा, रात कई अमेरिकी लड़ाका तैयारों ने कोह गिलोया और बुयर अहमद के बाज़ इलाकों पर बमबारी की। अमेरिकियों का ख्याल है कि उनका पायलट इस इलाके में मौजूद है। पायलट की तलाश में मायूसी पर अमेरिकी उसे बमबारी करके मारना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल की बमबारी से 6 अफराद शहीद और जख्मी हुए। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइलों की नई लहर दाग दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली इलाके बेसबा में धमाके हमलों के बाद कई इसराइली शहरों में सायरन बज उठे। इससे पहले ईरान ने इसराइल में हीफा और दीगर शहरों को हाज कासिम, खैबर शिकन और कदर मिसाइल से निशाना बनाया। तल अवीव ने मोसाद हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। करियात शमूना में मुतादिद मकामात पर वॉर हेड मिसाइलों से हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल में हेलीपैड को रॉकेटों से निशाना बनाया। ईरान का अपने हुर्मुज़ में इसराइल से मुंसलिक एक बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का दावा। हमले के बाद बहरी जहाज में आग लग गई। कुवैत में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती वज़ारत दिफा ने बताया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद शुआइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। इमरजेंसी और फायर फाइटिंग टीमों ने फौरी तौर पर आग पर काबू पा लिया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया, ईरान ने सरकारी इमारत पर ड्रोन हमला किया। मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स की इमारत को ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया है। ड्रोन हमले से मिनिस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा है।
सदर ट्रंप के मुशीरों की ईरान के बुनियादी ढांचे को हदफ बनाने की हिमायत। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक मुआवनीन ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की हिकमत अमली दुरुस्त है। ईरान के पावर प्लांट्स और सड़कों को निशाना बनाना जरूरी है। आला मुआवनीन ने ट्रंप के सामने निजी तौर पर तजवीज़ पेश की। ईरान की बिजली पैदा करने वाले तनसीबात और पुल जायज़ फौजी अहदाफ हैं। ट्रंप के मुआवनीन के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से ईरान कमज़ोर हो सकता है। सीनियर मुशीरान ने कहा, बिजली घर, पुल और दीगर बुनियादी ढांचे फौजी अहदाफ शुमार होते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआवनीन की ये दलील कबूल कर ली है। अमेरिका का ईरान के खिलाफ जंग में जदीद स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने का मंसूबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान जंग के अगले मरहले में जदीद स्टेल्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। मार्च के आखिर में हुक्म दिया गया कि मिसाइल ज़खायर मशरिक़ वस्ता मुंतकिल किए जाएं। स्टेल्थ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की कीमत तकरीबन $1.5 मिलियन है। मिसाइल इंतहाई महफूज अहदाफ को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों पर सवालात उठने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के फतह के दावों को ईरान जंग की हकीकत से मुतसादिम करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया, पेंटागन का मौक़िफ़ है कि अमेरिका अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। सूरत हाल ने नया रुख इख्तियार किया। ईरान ने 2 अमेरिकी जंग की तैयारी मार गिराई। तजियाकारों के मुताबिक ट्रंप के बयानात और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह तज़ाद है। अमेरिकी हुकाम का कहना है ईरान अब भी भरपूर मज़ामत कर रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि जंग अभी ख़त्म होने से दूर है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-बरादाई की सदर ट्रंप के जंगी इक़दामात पर सख्त तनकीद। मोहम्मद अल-बरादाई का खलीजी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी इक़दामात का मुतालबा। कहा, सदर ट्रंप को ना रोका गया तो खित्ता आग का गोला बन सकता है। अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें, इस पागल शख्स को रोकें। शहीद ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया, हमीदा सुलेमानी और बेटी ग्रीन कार्ड होल्डर थी। दोनों इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट की तहवील में हैं। दोनों की कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी। अब वो अमेरिका से बेदखली के मुंतज़िर हैं। उन्होंने अमेरिकियों पर हमलों का जश्न मनाया। माँ बेटी ने हमारे मुल्क को बड़ा शैतान कहा। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, हिरासत में लिए गए अफराद का उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के ईरान की गैर फौजी तनसीबात पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी इदारों के नाम खत लिखा। बिजली, पानी, तवानाई और दीगर सिविलियन तनसीबात पर हमले जंगी जराइम और रियासती दहशत गर्दी हैं। इन हमलों का मकसद शहरी आबादी में खौफ और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। कार्रवाइयों से हमलावरों की मुजरिमाना सोच वाज़ेह होती है। खत में 1 अप्रैल को कर्ज तेहरान पुल और 4 अप्रैल को शहर पेट्रोकेमिकल जोन पर हमला का जिक्र। मजीद लिखा, ईरान को पत्थर के दौर में वापस ले जाने जैसे बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी से हमलों की मजम्मत का मुतालबा किया और कहा, जिम्मेदार अफराद को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह बनाया जाए। सदर ट्रंप की गिरती मकबूलियत मिड टर्म इलेक्शन में अपसेट मुतवक्किल। अमेरिकी टीवी की ईरान जंग के दौरान नई सर्वे रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में मुसलसल कमी आने लगी। सदर ट्रंप के पुराने वोटर्स में से कई पछतावे का शिकार हैं। अमेरिकी शहरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई से नाला हैं। शहरियों ने ईरान जंग और इमिग्रेशन पॉलिसी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती इक़दामात पर गुफ्तगू।
इसहाक डार का बहरीन के वजीर खारजा को भी टेलीफोन। नायब वजीर आजम ने मशरिक वस्ता और खलीज में अमन के लिए पाक चीन 5 निकाती इनिशिएटिव उजागर किया। बहरीनी वजीर खारजा ने सिफारतकारी और खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा आर्म फोर्स पर हमले की मजम्मत। यूएन मिशन के एक्स पर बयान में कहा गया, अमदस्तों पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। 3 अप्रैल को लबनान में अमदस्ते पर इसराइली हमले में 3 इंडोनेशियन फौजी जख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के अमदस्तों पर मुसलसल हमले नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान इंडोनेशिया की हुकूमत जख्मियों के अहल-ए-खाना से ज़ाहिर यकजहती करता है। पाकिस्तानी मिशन का हमले के फौरी, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों को कड़े एहतसाब का मुतालबा। रिलीफ की रकम डिजिटल वॉलेट से फराहमी का आगाज़ कर दिया गया। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात के जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। विफाक मिनी बजट लाना चाहता है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। जंगी बहरान में सियासी इख्तलाफात भुलाकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का घड़ी खुदाबख्श में खिताब। कहा, पाकिस्तान में इख्तलाफ ना हो तो दुनिया की कोई कुव्वत हमारा हौसला नहीं तोड़ सकती। बिलावल ने सुहेल आफरीदी की तारीफ करते हुए कहा, वज़ीर आला KP का शुक्रिया, उन्होंने मुशावरती इजलास में मस्बत बातें की। कौम पर इम्तिहान का वक्त है, जीत हमारी होगी, अमन की होगी। बिलावल ने कहा, शहीद ज़फ़र अली भुट्टो आज भी मुल्क की हिफाजत कर रही हैं। भुट्टो के दिए हुए एटमी प्रोग्राम की वजह से आज कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ नहीं दे सकता। हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। पिछली हुकूमतों की तरह ये नहीं किया गया मुल्क को बैंकरप्ट कर दिया जाए। ये 130 अरब रुपए अपने तरक्याती मंसूबों में से काट कर दिए गए। हुकूमत ने आहनी दीवार बनकर तेल की कीमतों और महंगाई का तूफान रोका। तेल लाने के लिए जब डॉलर ही नहीं रहेंगे तो तेल कहां से आएगा। पिछली हुकूमतों की तरह मुल्क को बैंक करप्ट होने नहीं दिया। मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। महंगा तेल खरीद कर आखिर कब तक सस्ता फरोख्त किया जा सकता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, तरक्याती मंसूबों से काट कर 29 अरब रुपए अवाम पर खर्च किए। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत नहीं। कशीदगी शुरू होते वक्त ही वज़ीर आज़म ने वज़रा को जगा दिया था। पूरे खित्ते में तेल की किल्लत हुई लेकिन पाकिस्तान में नहीं। हिकमत अमली के तहत अवाम के लिए पेट्रोल डीजल का बंदोबस्त किया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। एहतजाज करना है तो इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का एहतजाज की कॉल देने वालों को मशवरा। कहा, मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मुनाफाखोरों को कल रात 80 रुपए का झटका लगा, इसी तरह के झटके और भी लगेंगे। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में जंग बंद हो जाए। पंजाब की वज़ीर आला ऐसा मंसूबा बना रही हैं कि आने वाले दिनों में मोटरसाइकिल सवारों की पेट्रोल के खर्चे से जान छूट जाएगी। कराची में वज़ीर आज़म के ऐलान के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम न करने पर शहरी बिफर गए। सुरजानी टाउन में मुश्तइल अफराद की पंप पर हंगामा आई। मुलाजमीन पर तशद्दुद और तोड़ फोड़। पुलिस का कहना है CCTV फुटेज की मदद से तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंप इंतजामिया पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद इजाफी रेट वसूल कर रही थी। मुत्तहिदा अरब अमीरात को कर्ज वापस करना मामूल की कार्रवाई है। मुतनाज़ बनाना गलत और गुमराहकुन है। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के माली डिपॉजिट से मुतालिक गुमराहकुन तबसरे मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहना है, पाक जोई ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत और हर गुजरते साल मुस्तहकम हो रहे हैं। मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान का पाकिस्तान के साथ खुसूसी ताल्लुक हमेशा याद रखा जाएगा।
पाकिस्तान यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती महाज पर नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया। भारतीय सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुशांत सिंह का एतराफ़। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के आर्टिकल में भारतीय सहाफ़ी सुशांत ने कहा, पाकिस्तान का अमेरिका ईरान मामले पर कलीदी साजिश बनकर उभरना भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आलमी सिफारतकारी के मरकज़ हैं। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो गया। पाकिस्तान ने सिफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती आहमत में नुमाया इजाफा हुआ। अहम मुज़ाकरात से बाहर होना मोदी हुकूमत की सुबकी है। अमेरिका के साथ भारत का असर रसूख कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान को तनहा करने का मंसूबा नाकाम हुआ। आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने फिर 1971 जैसा सिफारती किरदार हासिल कर लिया। HPL PSL 11 में रावलपिंडीज की नाकामियों की हैट्रिक। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेट से शिकस्त दे दी। शादाब 11 ने 157 रन का हदफ आसानी से 34 गेंद पहले हासिल किया। समीर मिन्हाज की एक और मैच विनिंग इनिंग, 36 गेंदों पर 70 रन स्कोर किए। पिंडी की टीम पहले खेलकर 7 विकेट पर 156 रन जोड़ सकी। कामरान गुलाम की 50 और फोस्टर की जारहाना 44 रन लगाया गया। इवेंट में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला होगा। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रावलपिंडीज को बॉलिंग और बैटिंग लाइन बेहतर करना होगी। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में PSL स्पेशल में इजहार ख्याल। कहा, रावलपिंडीज की टीम बहुत अच्छी है, अब्दुल्ला फजल को ओपनर भेजना चाहिए। रावलपिंडीज की टीम एक मैच जीत गई तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। अदाकार और हिदायतकार सैफी हसन बड़े मेहमान। सामना किया वसीम बनामी के दिलचस्प सवालात का। लाहौर में फतह के झंडे गाड़ने वाले कराची के शेर अपने शहर पहुंच गए। HBL PSL 11 में किंग्स नाकाबिल शिकस्त ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ग्लैडिएटर्स, कलंदर्स और रावलपिंडीज को शिकस्त दी। कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर लगातार 4 मैच खेलेगी। पहले मैच में जुमेरात को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। कराची में राइजिंग स्टार्स कप अंडर 15 स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का मेला। 5 टीमों के दरमियान कांटे के मुकाबले जारी हैं। अंडर 15 की सतह पर मुकम्मल तौर पर फ्लड लाइट्स होने वाला ये पहला टूर्नामेंट है। मैचों के दौरान नौजवान खिलाड़ियों के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के लोग भी स्टेडियम में मौजूद होते हैं। मैनेजमेंट का कहना है टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों के मौके फराहम करना है। इवेंट के मुकाबले 11 अप्रैल तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे तमाम हैदराबाद में जारी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप इख्तिताम की जानिब गामसन। 5वें रोज़ 19 मुख्तलिफ कैटेगरी के फाइनल का फैसला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के इंटरनेशनल बॉक्सर ज़मीर अली ने पंजाब के नबीदुल्ला और बलूचिस्तान के मोहसिन काजी ने पंजाब के ज़ैन अब्बास को शिकस्त दी। ख़वातीन में पंजाब के तैयबा ने बलूचिस्तान की मुहद्दिसा को ज़ेर किया। चैंपियनशिप के आखिरी 2 फाइनल और इख्तितामी तकरीब आज हुई। चालीस साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचाया। इराकी अवाम ने अपनी टीम को सराखों पर बिठाया। मेगा इवेंट में जगह बनाने वाली टीम का बगदाद पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। खिलाड़ियों को डबल डेकर बस में सवार करके शहर का चक्कर लगवाया गया। हजारों अफराद ने फीफा वर्ल्ड कप में रसाई का भरपूर जश्न मनाया। और रोनाल्डो ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गोल दाग दिया। इंजरी का शिकार रोनाल्डो की धमाकेदार वापसी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की नुमाइंदगी करते हुए 2 गोल दागे।
प्लेंटी पर गोल दागले आए तो पहले बिस्मिल्लाह पड़ी। रोनाल्डो की टीम ने अल नजमा को 5-2 से आउट क्लास किया।